नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है, जो आपके 5 मार्च को होने वाला है। जिसमें हम जो हमारा बायो साइंस सब्जेक्ट है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायो साइंस। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, मानव कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं, यानी सेल, ह्यूमन सेल का डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन और कितने प्रकार की होती है, या सेल डिवीजन, डिस्क्राइब टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसमें दूसरा अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तक किसे कहते हैं, यानी टिश्यू किसे कहते हैं, और इसी संयोजी और उपकला उत्तक टिश्यू के बारे में बताइए, यानी कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त से आप क्या समझते हैं, रक्त को प्रमुख घटक समझाइए और कार्य लिखिए, यानी मीन्स ऑफ ब्लड, यानी ब्लड क्या है और ब्लड के कंपोनेंट लिखिए, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स होती है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद आता है श्वेत रक्त कणिकाएं के बारे में, ये प्लाज्मा के कार्य, यानी डब्ल्यूबीसी क्या होती है और प्लाज्मा के फंक्शन लिखिए। इसके बाद हार्ट का नामांकित चित्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप ध्यान से पढ़ के जाना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपको, रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। इसके बाद जो आर्टरी और वेन्स होती है इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है रक्त परिसंचरण तंत्र और रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताइए। इसके बाद आता है जो कार्डियक साइकिल होता है, इसके ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो 11th नंबर क्वेश्चन है आपके इम्पोर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स के तरह। इसमें इसमें लिखा है, सबसे पहले कैपिलरीज क्या होती है, कशिकाएं क्या होती है। इसके बाद वेनस सिस्टम क्या होता है। इसके बाद वेजोमोटार नर्व क्या होते हैं। इसके बाद सर्किल ऑफ व्हील्स क्या होता है, इसमें सर्किल ऑफ व्हील्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लसिका पूर्व किसे कहते हैं, यानी लिम्फ नोड क्या है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड लिखना है। इसके बाद आपका थाइमस ग्रंथि क्या होती है और इसके कार्य और संरचना का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसके बाद श्वसन क्रिया को प्रभावित करने के मुख्य कारक, जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन है, वो लिखने हैं इसके। इसके बाद है पाचन तंत्र एंड जो गैस्ट्रिक सिस्टम होता है, इसके बारे में लिखना है और इसका आपको चित्र बना के आना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद स्टमक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके। इसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो निम्न शॉर्ट्स क्वेश्चन है इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले अग्नाशय यानी पेनक्रियाज क्या होती है, इसके बारे में आपको रेक्टम या मलाशय, इसके बाद एनाल कैनाल के बारे में लिखना है। इसके बाद एपिटेक्सिस क्या होती है, इसके बाद एंजाइम्स क्या होती है, इसके बारे में लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है यूरिनरी सिस्टम और डायग्राम के बारे में लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है किडनी विथ डायग्राम को समझाना है। इसके बाद आपको नेफ्रॉन विथ डायग्राम। इसके बाद आपका स्किन और डिटेल अबाउट स्किन वर्क के। इसके बाद आते हैं आपकी ग्लैंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स और मेंस एंडोक्राइन ग्लैंड, वुमन बॉडी जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दो ग्लैंड होती है, इसके बारे में आप एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ध्यान से पढ़ के जाना। इसके बाद है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, और थायराइड ग्लैंड क्या होती है, ये मोस्ट तरीके से आप इनको इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ के जाना। इसके बाद आपका आता है सुप्रारीनल एंड एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसके ये क्या होती है, इसके बारे में पढ़ के जाना। इसके बाद आता है आपका जो यूट्रस क्या होता है, यूट्रस की लेयर कितनी होती है, यूट्रस की स्ट्रक्चर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ के अवश्य जाना है। इसके बाद आता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उनके ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके इसके बारे में मोस्ट तरीके से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड डायग्राम विथ डायग्राम, यानी जो शुक्राणु होती है उसकी स्ट्रक्चर और डायग्राम आपको देख के जाना है। इसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी होती है, जो सबसे पहले कूपर एंड ब्लूथ्रियल ग्लैंड क्या होती है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको जो शुक्र रज्जु होती है उसके बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद स्खलन नलिकाएँ क्या होती है,
एजुकुलेटरी डक्ट किसे क्या होती है उसके बारे में पढ़ जाना है। इसके बाद आपको पेनिस के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको सीमन या वीर्य के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको पढ़ के जाना है मस्तिष्क क्या होती है, इसके वर्णन कीजिए, यानी ब्रेन क्या होता है, फंक्शन लाइक ऑफ ब्रेन या स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ के जानी है। इसके बाद आपका स्पाइनल कोड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। इसके बाद आपका आता है जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF बोला जाता है, इसे वो आपको इम्पोर्टेंट पढ़ के जाना है। इसके बाद आपके आ जाता है मस्तिष्क का चित्र बनाइए और मस्तिष्कीय जो डायग्राम है उसको इसके बारे में लिखिए। इसके बाद आपका ईयर क्या होता है, ईयर का लेबल डायग्राम और ईयर क्या होता है इसके बारे में लिखना है। इसके बाद आपकी टंग क्या होती है इसके बारे में लिखना है। इसके बाद आपके अस्थियों का वर्गीकरण कीजिए और अस्थियों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड मेन फंक्शन ऑफ द बोन। निम्नलिखित प्रसंग पर टिप्पणी लिखिए। इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एक सर्वाइकल्स, इसके बाद है रेडियस बोन, इसके बाद अल्नार एल्बो बोन, इसके बाद हुमरस बोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप हुमरस और रेडियस और अल्ना बोन को इंपॉर्टेंट मानकर पढ़िएगा। इसके बाद आते हैं जोड़ इन संधि किसे कहते हैं, यानी जॉइंट और आर्टिकुलर जॉइंट क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो साइनोवियल जॉइंट क्वेश्चन है, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको फीमर बोन के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद फिबुला और इसके बाद एडम्स एप्पल्स और इसके बाद कार्टिलेज के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद स्पेनोइड बोन के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद मानव अस्थि पंजर या कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको पढ़ के जाना है और इसके डिवीजन स्केलेटल सिस्टम के पढ़ के जाना है। इसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान किसे कह देते हैं, नर्सिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है परंतु आपको एक बार जो आपको देख लेना है। इसके बाद जीवाणु विषाणु के संचरण वर्णन की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जीवाणु विषाणु की संचरण ये बढ़ रही संक्रमण क्या होता है, ये एक बार पढ़ के जाना। इसके बाद संक्रमण फैलने या यानी इन्फेक्शन फैलने की टाइप क्या 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 है, ये आप पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आता है तो आप जो देख सकते हैं इसमें एट्रियम और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ के जाना। इसके पुला बोन क्या होती है इसके बारे में पढ़ जाना। हिप जॉइंट क्या होता है, हिप बोन क्या होती है, हिप जॉइंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाना। इसके बाद मोटा नर्व एंड सेंसरी नर्व क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप क्रेनियल नर्व भी एक बार जो इसमें आ जाते हैं, ये आप पढ़ के जाना है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका फिजियोलॉजी ऑफ विजन, देखने की फिजियोलॉजी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चन की एक साथ PDF चाहिए तो आप हमारी इस नंबर पर मैसेज करिए 7976294909 पर आप मैसेज करिए और इस नंबरों इन सभी क्वेश्चनों की PDF ज़रूर लें। और अगले जो सप्लीमेंट्री के GNM के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।